हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने छोटे छोटे ऊन से, देखिए ये ऊन है, छोटे छोटे से बचे हुए ऊन से एक बहुत ही सुंदर सा थाल पोश बनाकर दिखाऊंगी, जो कि हर कलर का है और बहुत ही सुंदर शेप में भी है। टेबल मैट है, ये बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहा है। ये देखिए, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग लेंगे। इसे ये धागे से हम मैजिक रिंग लेंगे ऐसे, और इस मैजिक रिंग में हमें 4 चेन बनाना है। 1 2 3 और 4 चेन। फिर इसी में मैजिक रिंग में एक डबल क्रोशिया, देखिए डबल क्रोशिया बनानी है। फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, मैजिक रिंग को ऐसे खींच सकते हैं। फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। इस तरह से एक चेन, एक चेन और एक डबल क्रोशिया करके हमें टोटल 10 डबल क्रोशिया बनानी है। बीच में एक एक चेन लेके, चलिए मैं पूरा फिनिश कर। देखिए हमने ये बना लिया है। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे हम, ये एक चेन लेके, और इसमें हम एक चेन लेकर यहाँ पे ये मैंने कट कर लिया है धागा, और थोड़ा सा ही धागा था ये, और हम इसमें हम ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। इसमें स्लिप स्टिच से हमें ज्वाइन कर लेना है। ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया है। फिर हम इसको धागे को ऐसे बांध देंगे और बांध के पीछे एडजस्ट कर लेंगे। अब हम दूसरा धागा लगाते हैं। देखिए ये बन गया है हमारा ये। अब हम पिंक कलर का धागा लगाएंगे। सारे धागे जो बचे हुए हैं हमारे पास अक्सर बच जाते हैं थोड़े थोड़े, तो हम इन थोड़े थोड़े से ही धागों से बनाते हैं। तो ऐसे अच्छा भी बनेगा हमारा टेबल मैट, और धागे का भी यूटिलाइज हो जाएगा। देखिए ये भी थोड़ा सा ही धागा बचा हुआ है हमारा, तो ये इसका भी हम एक नॉट बनाते हैं। इसका नॉट बनाने के बाद जो हमने एक चेन ले रखा था इसमें, इसको हम इसी में अटैच कर देंगे। इसमें हम पहले अटैच करेंगे एक चेन वाले, इसमें अटैच करने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन। फिर इसी गैप में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए डबल क्रोशिया, देखिए हम फिर से बना रहे हैं। इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से 2 चेन लेना है, 1 2 चेन। फिर अगले वाले छेद में, एक चेन वाले गैप में हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। एक डबल क्रोशिया, और इसी में हमें दूसरा डबल क्रोशिया भी बना लेना है। इसी में हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेनी है। उसके बाद हम ये 2 बन गया, और ये 2 बना के हम दिखाते हैं अभी आपको। ये हमें 4 जाली में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया ऐसे बनानी है। ये 5वीं जाली में सेंटर में आने के लिए हमें 2 चेन ले लेना है, 1 2 चेन। फिर इसमें 5वीं वाली जाली में हमें पहले तो 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, और फिर 3 चेन बनाना है, 1 2 3 चेन। फिर इसी जाली में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 डबल क्रोशिया,
एक डबल क्रोशिया और इसी जाली में हमें दूसरा डबल क्रोशिया, ये आपका ये देखिए ये बन गया है। फिर से 2 चेन लेना है हमें, 1 2 चेन। फिर इस 4 जाली में हमें ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में 2 चेन लेकर। देखिए ये सेंटर पॉइंट था, इसमें हमने 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन लेकर फिर इधर 4 जाली में बना लिए हैं। फिर से ये इधर का भी सेंटर पॉइंट है, इसमें भी हम 2 चेन पहले बनाएंगे। फिर से इसमें पहले 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, और फिर इसमें हम 3 चेन ले लेंगे, 1 चेन, 2 चेन और ये तीसरा चेन। फिर से इसी जाली में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें फिर से 2 चेन लेकर 1 चेन और ये दूसरा चेन लेकर इसमें स्लिप स्टिच से हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करके 1 चेन लेके हमें कट कर देनी है। इस कलर का भी काम हो गया। ये देखिए बहन, हमारा ये सेंटर पॉइंट ले लिया है। अब इसको हम पीछे की तरफ ऐसे ऐसे टक कर देंगे, इसमें कवर अप हो जाएगा। अब हम दूसरा कलर ले रहे हैं, तीसरा कलर ब्लू कलर ले रहे हैं। आपको जो मन करे वो अपना कलर आप ले सकते हैं। इसको भी हम देखिए, अब हम तीसरा जो कलर है वो हम सेंटर से जोड़ेंगे, जहाँ पे 3 चेन बना रखा था। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे, पहले ये जुड़ गया। अब यहाँ हमें 3 चेन पहले बना लेना है, 1 2 और 3 चेन। फिर यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले 1 डबल क्रोशिया, ये बन गया है। फिर से हम इसी में 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन। फिर इसी जाली में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है, जैसे कि हमने पहले बनाया था। सेंटर में 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये हमने इसमें बना लिया है। फिर से हमें 2 चेन लेना है, 1 चेन 2 चेन, और अगले जाली में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, फिर इसी जाली में हमें एक और डबल क्रोशिया बनानी है, और फिर इसी जाली में हमें एक और डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से हमें 2 चेन लेना है, 1 2 चेन। फिर अगले जाली में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया। यहाँ तक हमें इस छेद में, इस जाली में और इस जाली में हमें वैसे ही 3 डबल क्रोशिया बीच में 2 चेन लेकर बनाना। देखिए इसी तरह हमने बना लिया है, 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे सेंटर में हम पहले 2 चेन, फिर इस सेंटर में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये 3 चेन, 1 2 3 चेन, और फिर से इसी में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है, 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। फिर से 2 चेन लेना है, 1 चेन 2 चेन हो गया। और फिर से इन सब में जैसे इधर 3 डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें भी हमें वही पैटर्न अपनाना है। जैसे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। फिर से हमें 2 चेन लेना है, 1 चेन 2 चेन। फिर इसमें भी ऐसे ही हमें बनाना। देखिए यहाँ तक हमने बना ली है, पूरा फिनिश कर दिया है। फिर ये 3 चेन की चेन लिया था, इसमें हमें अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद हमें इसे बांधना है।
अब दूसरा कलर यूज़ करने के लिए ये सब थोड़े थोड़े जो घर में बच जाते हैं उन सब से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनता है। उन बचे हुए का यूटिलाइज भी हो जाता है और काम में भी आ जाता है। तो ऐसा हम ये तीन कलर यूज़ कर चुके हैं। अब हम चौथा कलर यूज़ करेंगे। चौथा कलर यूज़ करने के लिए हम फिर से यह सेंटर में ये हमने ग्रीन कलर की यूज़ किया है, डार्क ग्रीन है ये। फिर से हमें यहाँ सेंटर में पहले अटैच करना है। सेंटर में हमें पहले इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद तीन चेन बनानी है, 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर हमें इसमें 3 चेन बनाने हैं, 1 2 3, जैसे कि पहले हम पैटर्न में बनाए हैं। फिर 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया। फिर से हमें 2 चेन लेना है, 1 चेन 2 चेन, और इस वाले जाली में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, जैसे कि हमने पहले वाले राउंड में बनाया था। दिखाते हैं हम आपको। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। जैसे कि इस राउंड में जो ब्लू कलर का बनाया था हमने, सेम टू सेम ये भी पैटर्न इसमें भी इस राउंड में भी यही पैटर्न अपनाना है। फिर 2 चेन, फिर इसमें भी हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है इसका। जैसे हमने तीसरा रो बनाया था वैसे चौथा भी बना लिया है। इस तरह से शेप आ रहा है। अब हम दूसरा 5वां कलर यूज़ करेंगे जो कि रेड कलर है। अब इसको हम सेंटर से ही हमें फिर से ज्वाइन करना है यहाँ से। तो हम यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, तीसरा और चौथा रो तो सेम था बट ये थोड़ा सा चेंज है। इसको पहले हमने एक ज्वाइन कर लिया। जस्ट वेट। पहले हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। ये ज्वाइन करने के बाद हम इसमें जो सेंटर वाला है इसमें तो अभी हमें सेम बनाना है, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो हम पहले 3 चेन बना लें, 1 2 3, फिर 1 डबल क्रोशिया, इसी में 1 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन। फिर इसी में डाल के हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले तो 1 डबल क्रोशिया और इसी में डाल के एक और डबल क्रोशिया। ये अब तक हमने इसमें बीच में 2 चेन लिया था, लेकिन इसमें हमें 3 चेन लेना है। ये थोड़ा सा अलग है, ये हल्का सा अलग पैटर्न आ गया है। 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन ले लिया। अब इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसको हम इसी में अंदर डालते जाएंगे तो ये भी छुप जाएगा। 1 डबल क्रोशिया और फिर से इसी में हमें ये दूसरा डबल क्रोशिया और फिर से एक और डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब हमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, बीच में हमें 3 चेन लेना है, 1 चेन, 2 चेन और ये 3 चेन, और अगले वाले में फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। अगले वाले जाली में हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन लेके और 3 डबल क्रोशिया, ऐसे ही हमें पूरा पैटर्न करना है। और सेंटर में 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया करना है। मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ।
देखिए हमने 5वीं राउंड कंप्लीट कर लिया है। 5वीं राउंड में हल्की सी चेंज थी, ये सेंटर का तो हमें सेम ही बनाना है, 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया, ये तो सेम है, बट इसमें 3 चेन 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया इसमें हमें बनाना है। अब ये छठी रो है उसमें भी हल्की सी चेंजिंग है जो कि हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए हम दूसरा कलर यूज किया है, हमने ये ग्रीन कलर यूज किया है। इसको भी हम ऐसे गांठ नॉट लगा के, इसको भी हमें सेंटर से ही जो भी ज्वाइन करना है हमें सेंटर से ही ज्वाइन करना है। यहाँ से जो यहाँ पे 3 चेन हमने ले रखा था उसी से हमें ज्वाइन करना है। अब इसको हमें ज्वाइन करने के बाद फिर से 3 चेन 1 2 3 चेन, और फिर इसमें पहले तो 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन 1 2 3 चेन, फिर इसी में ही हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया। इस वाले राउंड में 6th राउंड है ये, इस वाले राउंड में हल्का सा चेंजिंग है जो कि आप देखिए अब ये तो बन गया ये सेंटर वाला। अब हमें 2 चेन लेना है, 1 2 चेन ले लेना है। फिर से अब इस वाले जाली में हमें पहले 2 डबल क्रोशिया बनानी है, ये 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, और फिर उसके बाद 2 चेन लेना है, 1 चेन 2 चेन। फिर इसी वाले जाली में डाल के हमें फिर से और 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। यानी कि अब पैटर्न में थोड़ा सा चेंजिंग आ गया है। पहले सेंटर में तो जैसे बनता आ रहा है वैसे बनेगा, लेकिन इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से 2 चेन लेना है, 1 चेन 2 चेन, फिर से अगले जाली में भी 2 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया 2 चेन 1 चेन और ये 2 चेन, और फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। ऐसे ही हमें पूरा पैटर्न कंप्लीट करना है। और सेंटर में हमें 2 डबल क्रोशिया 3 चेन 2 डबल क्रोशिया ऐसे बनाना है। तो ये देखिए हमने ये बना लिया है। अब पूरा कंप्लीट करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमने ये कंप्लीट कर लिया है 6th राउंड। इस सब में इसमें हमें यहाँ पे 2 चेन, इन सब में एक, इस जाली में 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, और ये सेंटर में हमें सेम टू सेम जैसे ये बनाते आए हैं हम बनाते जाएंगे। फिर से हमें सेंटर में ही ज्वाइन करना है यहाँ पे, तो हम फिर से ये एक नॉट लगा के ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। अब हमने ऑरेंज कलर यूज किया है। आपके पास जो जो भी कलर बचे हुए हैं लगता है कि वेस्ट है, वो इन सब का आप यूज़ करके एक वेस्ट मटेरियल टाइप बना सकते हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल हो जाएगा आपके टेबल मैट के लिए। फिर हमें यह देखिए यहाँ पे 3 चेन 1 2 ये 3 चेन, फिर ये इसी सेंटर में डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया, ये पैटर्न वो चलता आएगा। फिर यहाँ पे 3 चेन 1 चेन 2 और ये 3 चेन, फिर इसी में डाल के हमें ये 2 चेन बना लेना है। एक डबल क्रोशिया, एक डबल और ये दूसरा डबल क्रोशिया। ये सेंटर में हमें तो सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। अब इस लाइन में भी, ये 7th रो में भी हल्का सा चेंजिंग है। पहले हम 2 चेन लेते हैं, फिर इस वाली जाली में जो कि इसके बगल वाला जाली है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया और फिर उसके बगल दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से 2 चेन लेना है, फिर से इस जो बीच में हमने जो 2 चेन की जाली ली थी इसमें भी हमें 2 डबल क्रोशिया ही बना लेनी है, 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरे वाले में डाल के ये रहा दूसरा डबल क्रोशिया। ये देखिए अब हमें फिर से 2 चेन लेना है, 1 चेन 2 चेन। अब फिर से ये वाली जाली जो इसके बीच में जो बचा था गैप, उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया
और ये दूसरा डबल क्रोशिया। ये पूरा पैटर्न हमें इस रो में 7th रो में कंप्लीट करनी है। फिर ये 2 चेन, अब फिर इसमें हमें इस जाली में 2 चेन वाली जाली में 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से अब सब में 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, ये पूरा रो हमें कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने 7th राउंड कंप्लीट कर लिया है। ऐसे अब हम 8th राउंड के लिए दूसरा कलर यूज़ कर रहे हैं। इसे बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है। ये देखिए हम इसको इसमें हमने पर्पल कलर 8th राउंड में ज्वाइन करेंगे और फिर से हमें वही पैटर्न यूज़ करना है जो हमने ये सेंटर में यूज़ करते आए हैं, जो इसमें पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन, फिर पहले 1 डबल क्रोशिया, इसको अंदर ही ऐसे करते करते तो ये छुप जाता है, तो पता नहीं चलता है, तो सफाई आती है। 2 3 चेन फिर से, और फिर से यहाँ पे अब उसी जाली में डाल के 2 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है, जैसे कि हम बनाते आए हैं सेंटर के लिए। बाकी सब में तो थोड़ा थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन इस सेंटर हमारा सेम बनते आया है। जैसे हमने 7th जो ऑरेंज वाला राउंड है कंप्लीट किया था, सेम एज 8th राउंड को भी हमें वैसे ही करना है। देखिए फिर हमें 2 चेन ले लेना है, 1 चेन 2 चेन, जितने सारे जाली हैं उन सब में 2 हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। इस वाले में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2 चेन, फिर से अगले जाली में हमें 2 डबल क्रोशिया। जैसा कि हमने ये नीचे ऑरेंज वाले रो हमने बनाया था, वैसे ही सेम टू सेम इसको भी हमें कंप्लीट करना है। 2 चेन लेकर 2 डबल क्रोशिया हर एक जाली में बनाकर पूरा फिनिश करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने 8वीं रो कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए बहुत से सुंदर सा बन के हुआ है। देखिए अब हम इसमें 9वीं रो के लिए इस कलर की नेवी ब्लू कलर के थ्रेड को यूज़ करेंगे। इसका भी हमने ये बना लिया है लूप बनाने के बाद फिर से यही सेंटर से हम इसको ज्वाइन करेंगे। इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, हल्का सा इस रो में चेंजिंग आया है। ये देखिए हमने पहले सेंटर में तो वही चलता आएगा, सेंटर में जो हम करते आए हैं बस इधर हल्का फुल्का चेंजिंग आ रहा है। तो फिर से हमें 3 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3, फिर से ये 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन, और फिर से इसी लूप में डाल के हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 डबल क्रोशिया और फिर इसी में ही डाल के दूसरा डबल क्रोशिया। ये बन जाने के बाद 2 चेन लेना है, 1 चेन और ये 2 चेन, और फिर इस जाली में डालकर हमें, अब पहले तो हमने 2 चेन बनाया था, 2 डबल क्रोशिया बनाया था, अब 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन ले लेना है, एक ये देखिए ये बन गया 3 डबल क्रोशिया, और फिर से हमें 2 चेन ले लेना है, फिर से अगले जाली में डाल के 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। इसमें हल्का सा चेंज है, पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, अब हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है हर एक जाली में, बीच में 2 चेन लेने के बाद। तो हम आपको पूरा बनाने के बाद दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे ही हम पूरा बनाने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा लगा। ये देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है, 9 रो ऐसा बन के आया है। ये देखिए अब हम इसमें दूसरा कलर यूज़ करेंगे। इसके लिए हम येलो कलर यूज़ करेंगे। अब इसको हम, अब तक तो हमने सेंटर से ही ज्वाइन करते हुए आए हैं बनाते हुए दूसरा कलर यूज़ करने के लिए, बट ये वाला कलर हम सेंटर में ना जोड़कर थोड़ा सा पीछे की तरफ जोड़ेंगे। यहाँ पे हम जोड़ते हैं, यहाँ पे
इसका थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा अलग है। ये इस वाले रो का हल्का सा यहाँ पे है, हल्का सा पीछे हमने इसको ज्वाइंट किया है। ये फिर हम एक चेन बना लेंगे इसमें, और इस ये जाली में हमने किया था, इसमें हम एक और अब सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। इस रो में, इस राउंड में हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। इसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो इसके नेक्स्ट वाले सिंगल और डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ 3 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पे हमें 3 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये 3 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब यहाँ पे हमने 2 चेन लिया था, तो इसके अंदर हमें 2 सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। एक सिंगल क्रोशिया और फिर इसी जाली में एक और सिंगल क्रोशिया हमें बना लेनी है। और उसके बाद ये फिर से 3 डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। सबके ऊपर से हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। और जहाँ पे हमने चेन लिया है वहाँ पे हमें, जैसे कि 2 चेन लिया है तो 2 डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया सॉरी, और जहाँ पे हमने 3 लिया है चेन वहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे हमने 2 चेन लिया था, तो यहाँ हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और इसी में एक और सिंगल क्रोशिया। अब हम इसके यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर हमें एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, और जितना चेन किया है उसमें उतना सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पे जैसे सेंटर में हमने 3 चेन लिया था, तो हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और ये तीसरा सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ 2 डबल क्रोशिया है, तो एक एक पर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक सिंगल क्रोशिया और ये दूसरे पे दूसरा सिंगल क्रोशिया। फिर से यहाँ 2 चेन है, तो हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से हमें पूरी राउंड कंप्लीट करनी है। देखिए हमने ये 10th रो भी सिंगल क्रोशिया से पूरा कंप्लीट कर लिया है ये सब। अब हम फिर से सेंटर से ही ज्वाइन करेंगे। पहले तो हमने इधर से ज्वाइन किया था, बट हम फिर से सेंटर से ही ज्वाइन करेंगे। देखिए मैंने फिर से रेड कलर ही लिया है। यहाँ पे सेंटर के जो हमने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया ले रखे थे, तो वो 3 सिंगल क्रोशिया में से सेंटर वाले में हम ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे। ये है सेंटर, पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे 3 चेन बनाना है, जैसे कि हमने पहले बनाया था, 1 2 और 3। फिर इसी सेंटर वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से वही पैटर्न है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये बीच वाला पैटर्न वही है, जो सेंटर का है वो वही है। फिर एक 3 चेन, फिर इसी में ही हमें डाल के 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक डबल क्रोशिया और फिर इसी में ही दूसरा डबल क्रोशिया। अब इसके बाद हम इसमें का एक सिंगल क्रोशिया जो है इसको स्किप करेंगे, और सेकंड वाले सिंगल क्रोशिया में यहाँ है, इसको हम स्किप करके सेकंड वाले डबल सिंगल क्रोशिया में यहाँ पे हम डालेंगे। और हमें अब चेन नहीं लेनी है, और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिया है हमने। ये देखिए
यहाँ पे जैसे पहले ये सब शुरुआत किया था वैसे ये शुरू किया है, फिर एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया स्किप किया है, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब ये 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करना है, एक और ये 2, और फिर इसमें ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ है ये 3, इसमें हमें एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन, और फिर उसी में हमें 2 और डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए इस तरह से एक और डबल क्रोशिया हमें इसी में ही बना लेनी है। ये फिर से हमें 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके इसमें तीसरे में थर्ड वन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस वाले रो में हमें चेन नहीं लेना है, बस खाली ये जो यहाँ पे जो हम बनाएंगे इसके बीच में 2 चेन लेना है, फिर एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर ये 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके 1 2 तीसरे में हमें फिर से 2 पहले डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और फिर 2 चेन, 1 चेन 2 चेन और फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया ऐसे बनाते जाना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर उसी में डाल के दूसरा डबल क्रोशिया, मतलब एक इस तरह से बनाते जाना है। फिर 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके तीसरे में 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 स्किप करके ये 4 डबल क्रोशिया बनाना है और 2 बनाने के बाद 2 चेन लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाना है। मैं पूरा रो कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आधा कंप्लीट किया है। यहाँ से इसमें हमने 2 स्किप करना है, 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करना है, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इसमें फिर 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके इसमें यहाँ पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 चेन लेना है, फिर 2 डबल क्रोशिया करते जाना है। थोड़ा सा सेंटर में करना है कि पहले हम ये देखिए फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे तो हम ये सेंटर में आ गए हैं। ये देखिए 1 2 तो यहाँ पे हम आ गए हैं। फिर से हम यहाँ पहले तो 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया और बीच में हमें इसमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन। फिर यहीं पे हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया करनी है, 1 डबल क्रोशिया और इसी में दूसरी डबल क्रोशिया। अब यहाँ से यहाँ और सब में तो हमने 2 सिंगल क्रोशिया स्किप किया है, बट इसमें यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया स्किप करना है और ये दूसरे डबल क्रोशिया में हमें 1 डबल क्रोशिया ही दूसरे सिंगल क्रोशिया में हमें 1 ही डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब इस तरह से हम पूरा पैटर्न आपको करके दिखाते हैं सारा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से दूसरा कलर ज्वाइन करते हैं, इसको ग्रीन कलर को। इसमें हल्का सा डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। पहले तो हमें वैसे ही बनाना है जैसे ये बीच में ज्वाइन करके बनाना है, बनाते आए हैं अब तक। इस पैटर्न को सेंटर पैटर्न को तो हमें सेम ही करना है। उसके बाद हल्का सा डिफरेंस है जो कि हम आपको बताते हैं। पहले तो हमें 3 चेन, 1 2 3 चेन, फिर उसी में डाल के 1 डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, 1 2 3 चेन और फिर से इसी में डाल के 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और फिर दूसरा डबल क्रोशिया। इसके बाद हल्का सा चेंजिंग है, इसमें ये जो अकेले जो डबल क्रोशिया बना है उसमें हमें ऐसे डालते हुए ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे डबल क्रोशिया कर लेना है। इस तरह से घुमाते हुए इस तरह से एक डबल क्रोशिया कर लेनी है और फिर से हमें ये बीच में इसमें हमें बीच में जाने के लिए एक फंदे से दूसरे फंदे में जाने के लिए कोई चेन नहीं बनानी है। और फिर ये जो जाली बनाया था 2 चेन का, उसमें हमें वही पैटर्न अपनाना है। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 1 2
2 चेन और फिर उसी में 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। फिर से हमें इसमें इसको ऐसे घुमाते हुए, ये है जो, इसको ऐसे घुमाते हुए इसको ऐसे ये ऊपर की तरफ से लेते हुए ये एक डबल क्रोशिया बना लेना है इसके ऊपर से ऐसे। फिर से हमें इसमें इस वाले फंदे में वैसे ही ये जो पैटर्न हमने बनाया है सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। सिर्फ एक डबल क्रोशिया जहाँ लिया है वहाँ हल्का सा चेंजिंग है कि उसको ऊपर से उठाते हुए ही हमें एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे ये फंदा लिया, ये फंदा लिया और फिर इसमें ऐसे घुसाएंगे, फिर इसको ऐसे लेते हुए फिर ये ऐसे डबल क्रोशिया ये बन गया। तो इस तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। अभी दिखाते हैं आपको पूरी। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो जैसा ये ग्रीन में बताया था कि 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये ऊपर से उठाते हुए ऐसे हमें 2 रो और बना लेना है। तो हमने ये ब्लू कलर और ये पर्पल कलर से बना लिया है। ये लास्ट का मैं आपको दिखा रही हूँ पर्पल कलर से। ऐसे ये पूरा 3 रो चलेगा सेम टू सेम, इसका पैटर्न 3 रो चलेगा। 3 कलर से हमने कर लिया है। अब ये लास्ट का मैं दिखा रही हूँ। ये हमने एक डबल क्रोशिया वाला ऐसे उठाते हुए बनाना है। तो ऐसे तरह इस तरह से आएगा। फिर देखिए इसमें डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया करना था, 1 2, फिर 2 चेन, 1 2, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया। फिर से ये देखिए यहाँ पे एक बचता है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से ऊपर से घुमाते हुए डबल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाया था यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लेना है स्लिप स्टिच से। ये हो गया स्लिप स्टिच से। उसके बाद हम एक चेन लेकर इसको बांध देते हैं। इसको बांध दिया है। इसको कट करने के बाद हम फिर से दूसरा शुरू करेंगे। दूसरा धागा हमने ये ब्लैक धागा ज्वाइन करना है। अब इसको हमें हल्का सा चेंज है, इसमें भी कोई खास चेंज नहीं है, वैसे ही बनाना है। ये लिया धागा, फिर से हमें बीच से ही ज्वाइन करना है। यहाँ से हम जैसे ज्वाइन करते आए हैं बीच से, सेंटर से, और इसको पहले हम ये धागा बांधते हैं। ज्वाइन करने के बाद 3 चेन, 1 2 3 चेन। अब 2 डबल क्रोशिया बनाना है ये सेंटर में। पहले तो 1 डबल क्रोशिया बनाते थे, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। अब एक चेन मिलाकर 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमें 3 चेन बनानी है, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। ये हमारा लास्ट स्टिच है, लास्ट राउंड है। इसके बाद से ये हमारा क्रोशिया फिनिश हो जाएगा। ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। उसके बाद से फिर से हमें वही करना है। इसमें इस पैटर्न में ऐसे ही करना है जैसे हम करते आए हैं, इस तरह से ही। और फिर से इसमें पहले 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाया था। अब 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 चेन, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाना है। बस यही चेंज है कि जहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाते थे वहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाना है। बाकी 2 चेन और वैसे ही लेके जाना है हमें। 2 डबल क्रोशिया हो गया और ये लास्ट 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें इसका भी यही करना है। जो ये जैसा जो पैटर्न आते आ रहा है वैसे ही बनाना है। इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करके देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये फिनिश कर दिया है।
आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही सुंदर बन के बनता है, क्योंकि ये छोटे छोटे ऊनों से मिलकर बना है। आपका ऊन का भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा और एक अच्छा सा क्रोशिया टेबल मैट भी बनकर तैयार हो जाएगा। थैंक यू। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।